हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एसबीआई टेक अपॉर्चुनिटी फंड की, जो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड का टेक सेक्टर का सेक्टरल फंड है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। 75% इसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है अराउंड इंडियन इक्विटीज में होती है, टेक डायरेक्ट टेक सेक्टर में या टेक रिलेटेड अदर सेक्टर में। इसके अलावा बात करते हैं 20% के आसपास इस फंड की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो फॉरेन इक्विटीज में होती है। टोटल 4 फॉरेन स्टॉक्स में इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, कॉग्निजेंट एंड नेटफ्लिक्स। अच्छी बात यह है कि नेटफ्लिक्स के अंदर में इसकी जो होल्डिंग है वो सिर्फ 1% या 1% से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नेटफ्लिक्स के अंदर में होती तो यहाँ पे इस फंड को का बहुत बुरा हाल अभी हुआ रहता है, क्योंकि नेटफ्लिक्स की बात करें तो अराउंड 70% करेक्ट हो चुका है ये अपने हाइज से। सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में अराउंड 8.5% के पास, तो काफ़ी बढ़िया कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। सबको पता है, सब नाम जानते हैं, सब यूजर हैं उसके, बढ़िया कंपनी है। तो ये कुछ इसकी होल्डिंग्स है। इसके अलावा बाकी इंडियन होल्डिंग्स है। अगर आप इस फंड का स्कीम डॉक्यूमेंट देखते हो जाकर तो क्लियर लिखा है कि 20% के आसपास फंड को आज़ादी है अलग इक्विटी में इन्वेस्ट करने की, टेक सेक्टर के अलावा, चाहे तो मनी मार्केट में, डेट में या फिर अदर सेक्टर्स में। तो वो इन्वेस्टमेंट ये फॉरेन स्टॉक्स में करते हैं। क्लियर, सब कुछ विजिबल है। अब बात करते हैं कि क्या इस फंड की परफॉर्मेंस रही है इस गिरावट में, और क्या आगे अगर इस फंड में आप इन्वेस्टेड हैं तो आपको एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए या इन्वेस्टेड रहना चाहिए इस फंड में या एग्जिट कर देना चाहिए। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बात करूँगा। तो सबसे पहले देखो, ये चीज़ ध्यान में रखना है इसकी एनालिसिस करते हुए कि 20% के अराउंड नैस्डैक 100 का स्टॉक है इस फंड में, जो कि एक्सचेंज नैस्डैक 100 जो इंडेक्स है वही 30% करेक्ट हो चुका है। बात करें तो 1 साल 6 महीने में। तो इसलिए अगर ये 1-2% ऊपर नीचे भी इसका रिटर्न होगा अपने बेंचमार्क इंडेक्स से, इंडियन बेंचमार्क इंडेक्स से, तो वो बुरा नहीं होगा। चलिए पहले देख लेते हैं रिटर्न क्या है। तो अगर पास्ट 1 वीक की बात करें तो पास्ट 1 वीक में जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसने पॉजिटिव में 1.37% का रिटर्न दिया है, एंड जो ये फंड है उसने पॉजिटिव में 0.63% का रिटर्न दिया है। तो एक हफ्ते में जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है इंडियन, उससे खराब परफॉर्म किया है इस फंड ने। एक महीने की अगर बात करते हैं तो निगेटिव में 3% का रिटर्न बेंचमार्क इंडेक्स ने दिया है, एंड निगेटिव में 3% का रिटर्न एक महीने में पिछले इस फंड ने भी दिया है, तो लगभग बराबर ही। इसके बाद बात करते हैं लास्ट 3 मंथ्स की। तो लास्ट 3 मंथ्स में अराउंड 20% का रिटर्न बेंचमार्क इंडेक्स ने निगेटिव में दिया है। अगर इस फंड की बात करें तो इस फंड ने 17% के अराउंड का निगेटिव में रिटर्न दिया है, तो बेंचमार्क इंडेक्स से अपने अच्छा परफॉर्म किया है। इसके बाद पिछले 6 महीने की बात करें तो 21.43% का निगेटिव में रिटर्न बेंचमार्क इंडेक्स ने दिया है, एंड इस फंड ने भी 21% का ही रिटर्न दिया है निगेटिव में, तो लगभग बराबर बेंचमार्क इंडेक्स के। बात करते हैं लास्ट 6 मंथ के बाद ईयर टिल डेट की, जो ये साल जो 2022 का चला है पिछले 6 महीने में, तो लगभग सेम ही हुआ, क्योंकि 6 महीने 2022 के बीते ही हैं, तो ईयर टिल डेट भी लगभग दोनों का सेम है, 21% का। लास्ट 1 ईयर की बात करते हैं तो लास्ट 1 ईयर में जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसने निगेटिव में 0.6% का रिटर्न दिया है, और इस फंड ने निगेटिव में 2.3% का रिटर्न दिया है। तो पिछले 1 साल से लेकर अभी तक का जो समय है वो आधा 1% से, कभी बेंचमार्क इंडेक्स से ये ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, कभी बेंचमार्क इंडेक्स से कम रिटर्न दे रहा है। अब बात करते हैं इससे जो पीछे का टाइम पीरियड था, लाइक 3 इयर्स की टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो 3 इयर्स में जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसने 12.05% का रिटर्न दिया है। लेकिन वहीं पे अगर इस फंड की बात करें तो 3 इयर्स में इस फंड ने 26.50% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। बात करें 5 इयर्स की तो 15.21% का एनुअलाइज्ड रिटर्न बेंचमार्क इंडेक्स ने दिया है, एंड 5 इयर्स में इस फंड ने 25.27% का रिटर्न दिया है एनुअलाइज्ड, जो कि 3 साल और 5 साल के टाइम पीरियड में अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कई ज़्यादा बेहतर रिटर्न इस फंड ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। अगर सिंस इंसेप्शन की हम यहाँ पे बात करते हैं, मतलब जब से फंड शुरू हुआ है डायरेक्ट ग्रोथ वाला, लगभग 2013 के पास ये फंड स्टार्ट हुआ था। तो 2013 से अभी तक सिंस इंसेप्शन की बात करते हैं तो बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो 10% के आसपास, 10-11% के आसपास रिटर्न बेंचमार्क इंडेक्स ने दिया है। और वहीं पे इस फंड का सिंस इंसेप्शन का जो रिटर्न है वो आ जाता है निकल के यहाँ पे 21% का
एनुअलाइज्ड रिटर्न, जो कि अगर इस फंड को आप देखें, सिर्फ एक म्यूचुअल फंड को, तो लंबे टाइम में लाइक 10-12 साल के टाइम पीरियड में 20% से ज़्यादा का रिटर्न कोई ख़राब रिटर्न नहीं है, या फिर 5 साल के टाइम पीरियड में 25% से ज़्यादा एनुअलाइज रिटर्न भी खराब रिटर्न नहीं है। तो सिर्फ इस फंड को अगर यहाँ पे हम देखें तो फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लॉन्ग टर्म में जो इसकी परफॉर्मेंस है लाइक 10 साल में, 5 साल में, 3 साल में काफ़ी बेहतरीन है। पिछले 1 साल की बात करें तो लगभग बेंचमार्क इंडेक्स के बराबर का रिटर्न ये दे रही है। और इसका सबसे बड़ा रीजन आ जाता है कि जैसे देखो, अगर ये बेंचमार्क इंडेक्स के बराबर भी रिटर्न दे रही तो काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म कर रही है। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो बेंचमार्क इंडेक्स है ये इंडियन टेक सेक्टर को ट्रैक करता है, ये इंडियन टेक सेक्टर का इंडेक्स है। जबकि इस फंड में इंडियन टेक स्टॉक्स तो हैं, जबकि 20% के आसपास नैस्डैक के स्टॉक्स भी हैं। और नैस्डैक के अंडर में इस 6 महीने में 30% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। तो इस तरीके से अगर आप देखते हो तो ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के बराबर भी रिटर्न दे रहा है अगर इंडियन बेंचमार्क इंडेक्स के, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। ओवरऑल अगर फंड की बात करें लॉन्ग टर्म पीरियड की और शॉर्ट टर्म पीरियड की भी, फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप इसके अंदर बने रह सकते हैं, एसआईपी चल रही है उसको भी कंटिन्यू रहने दे सकते हैं, या फिर अगर लमसम करके छोड़ा हुआ है तो उसको भी रहने दे सकते हैं। एग्जिट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। हो सकता है थोड़ा और टाइम तक जो टेक सेक्टर है वो डाउन ट्रेंड में रहे, निगेटिव रिटर्न ही देता रहे, क्योंकि जितने भी ग्रोथ स्टॉक्स हैं सबकी पिटाई हो रही है, सबकी री रेटिंग हो रही है। तो और जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं ज़्यादातर ग्रोथ स्टॉक्स ही हैं, तो इस कारण से टेक सेक्टर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है एंड ये पूरे सेक्टर की इशू है। अब यहीं पे अगर इस फंड को आप किसी और फंड के साथ कंपेयर करोगे देन वो डिफरेंट चीज़ हो जाती है, लेकिन इस पर्टिकुलर फंड की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी बढ़िया ये फंड यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। कैसी एक्सपेक्टेशन हमारी इस म्यूचुअल फंड से फ्यूचर में होनी चाहिए? तो जैसा टेक्नोलॉजी सेक्टर फ्यूचर में परफॉर्म करेगा वैसे ही ये म्यूचुअल फंड भी परफॉर्म करेगी। इंडियन टेक सेक्टर, यूएस टेक सेक्टर जैसा परफॉर्म करेगा, अगर बहुत जल्दी बहुत ग्रोथ आ जाती है तो इस फंड में भी बहुत जल्दी बहुत ग्रोथ आएगी। अगर लंबे टाइम तक 1-2 साल तक और गिरा हुआ रहता है तो ये फंड भी गिरा हुआ रहेगा, और यही आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। कोई रॉकेट साइंस जैसा एक्सपेक्टेशन मत करना इससे कि बहुत जल्दी एकदम रॉकेट की तरह ऊपर चला जाएगा। एक नाम ही है इसका सेक्टोरल फंड, एक सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो अभी इस सिनेरियो में चल रही है वो टेक सेक्टर के अंदर ही आ रही है, सबसे ज़्यादा बिकवाली उसी के अंदर हो रही है। तो इसलिए सारे ही जो टेक्नोलॉजी सेक्टर वाले फंड्स हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, सबसे ज़्यादा निगेटिव में वही फंड्स गिर रहे हैं। तो सेम एक्सपेक्टेशन आपको इस फंड से भी रखनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट कितना करके चलना है मैंने बताया हुआ है कि हर कोई भी चाहे कितना भी आप बुलिश हो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर, 10% से ज़्यादा अपने होल पोर्टफोलियो का उस सेक्टर के अंदर न डाले, ताकि वो अगर जल्दी ज़्यादा ग्रो करता है तो आपके पोर्टफोलियो पे अच्छा इफेक्ट मिले, और अगर लंबे टाइम तक ग्रो नहीं भी कर पाता है तो पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा वो नीचे की तरफ ना खींचे। तो इसी नोट पे ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ और टॉपिक या कोई म्यूचुअल फंड या किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हो। एंड ये फंड मैंने होल एंड सोल रिटर्न के बेसिस पे इसको एनालाइज किया है, फ्रॉम इंसेप्शन, मतलब पिछले 10 साल से लेके पिछले 1 हफ्ते के रिटर्न के बेसिस पे। आप चाहे तो इसका अल्फा, बीटा, शार्प रेशियो, टर्नओवर रेशियो भी देख सकते हो, बट इन द एंड आपको रिजल्ट जो आपकी एनालिसिस है वो यहीं पे आके रुकेगी।